राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। मैं कीर्ति आज आपके लिए ज्ञानवर्धक कहानी चैनल के माध्यम से एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आई हूँ। आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। कहानी पसंद आने पर इसे लाइक व शेयर भी अवश्य करें और नई से नई कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, राजा भोज ने अपने राज्य में एक घोषणा करवाई और राज पंडित को बुलवाया और कहा कि एक ऐसा कुआं बताओ जिसमें गिरने के बाद आदमी निकल नहीं सकता। वह कौन सा कुआं है? इस सवाल का जवाब मुझे 7 दिन के अंदर प्राप्त करके दो। और राज पंडित को कहा, अगर आप यह जवाब मुझे 7 दिन के अंदर नहीं दिलवा सके तो राज पंडित जी आपको राज दरबार से निकाल दिया जाएगा, राजनगरी से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर राज पंडित बहुत उदास हो गए। राज पंडित सब जगह इधर उधर घूमने लगे और 7 दिनों के अंदर इसका जवाब पाने की इच्छा जाहिर करने लगे। सब प्रजा के पास, सब व्यक्तियों के पास राज पंडित जी जाने लगे, लेकिन 6 दिन बीत गए। उनको कहीं से भी कोई जवाब जब ना मिला तो वह उदास होकर एक रास्ते पर जा रहे थे और घूमते हुए वह उसी बात का विचार कर रहे थे कि कल 7वां दिन है। अगर मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला कि वह कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं आ सकता, तो राजा भोज मुझे राजनगरी से निकाल देंगे। यह सोचते हुए जब वह एक अनजान सुनसान रास्ते पर जा रहे थे तो वहाँ उनको एक गडरिया मिला। वह अपनी भेड़ों के साथ जा रहा था। गडरिये ने राज पंडित को देखा तो उसने सोचा कि आज राज पंडित कुछ उदास लग रहे हैं। उसने राज पंडित जी को प्रणाम करते हुए बोला, क्या बात राज पंडित जी, आज आप बहुत उदास लग रहे हो, क्या कारण है? राज पंडित जी ने सोचा, मेरी समस्या का हल इस गडरिये के पास कहाँ से होगा। उन्होंने बोला, नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे चले। गडरिये ने फिर पूछा, क्या बात है राज पंडित जी, माना मैं गडरिया हूँ और आप एक राज पंडित हैं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन शायद आपकी उदासी को मैं दूर कर सकूं। आप मुझे अपने उदास रहने का कारण तो बताएं। राज पंडित जी बहुत उदास थे, तो उन्होंने उदासी के कारण, अपनी चिंता के कारण गडरिये को अपनी सारी बात बता दी। गडरिये ने जब राज पंडित की यह बात सुनी तो गडरिया राज पंडित जी को कहने लगा, राज पंडित जी आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है, आप चिंता मत करें। मेरे पास एक पारस है। अगर आप राजा भोज की तरफ से राजनगरी से 7वें दिन के बाद निकाल भी दिए जाओगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास जो पारस है मैं वो आपको दे दूंगा। उस पारस के माध्यम से आप जितना चाहे सोना बना लेना और आप चिंता मुक्त होकर अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकते हो। राज पंडित ने जब यह गडरिये की बात सुनी तो वह बहुत खुश हुआ और उसने गडरिये को बोला, ठीक है, अब मैं उदास नहीं हूँ, अब तो मुझे वो पारस दे दो। गडरिया हंसने लगा और बोला, पंडित जी आपको पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। पंडित जी बोले, बताओ क्या शर्त माननी होगी? गडरिया बोला, राज पंडित जी आपको पहले मेरी भेड़ का दूध पीना होगा। राज पंडित बोला, नहीं, यह मेरे धर्म के विरुद्ध होगा। राज पंडित भेड़ का दूध नहीं पी सकता, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो गडरिया बोला, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पारस नहीं दे सकता। राज पंडित मान गया कि ठीक है, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ, मैं भेड़ का दूध पी लूँगा। जब राज पंडित भेड़ का दूध पीने को तैयार हो गया तो गडरिये ने बोला, राज पंडित जी मेरी एक और शर्त है। वह शर्त यह है कि आपको जो दूध मैं पिलाऊंगा वो दूध पहले मैं पी के जूठा करूँगा, उसके बाद आपको पीना होगा, तब आपको पारस मिलेगा। पहले तो कुछ समय के लिए राज पंडित जी सोच विचार करने लगे, लेकिन बाद में उन्होंने हाँ कर दी कि ठीक है,
मैं आप तुम्हारा जूठा दूध भी पी लूँगा। जब राज पंडित जी इतना मान गए तो गडरिये ने बोला, मेरी एक और शर्त है। राज पंडित जी बोले, अब क्या शर्त है? तुमने 2 शर्तें बोली, मैंने मान ली। राज पंडित जी को गडरिया बोला, आपको पारस चाहिए ना? तो उसकी यह बात सुनकर राज पंडित जी के मन में राजा भोज की भी बात आ गई। तो उन्होंने सोचा कि कल 7वां दिन है, 6 दिन तो बीत गए, मुझे जवाब नहीं मिला, कल भी शायद मैं राज दरबार से निकाल ही दिया जाऊंगा, तो इसकी शर्तें मानकर मैं इससे पारस ले लेता हूँ। इतना सोचकर उन्होंने बोला, ठीक है गडरिया, तुम अपनी तीसरी शर्त भी बताओ, मैं मानने को तैयार हूँ। गडरिया बोला, राज पंडित जी, मैं जो भेड़ का दूध निकालूंगा उसे पहले मैं पीऊँगा, फिर मेरा कुत्ता भी पिएगा, और कुत्ते के पीने के बाद कुत्ते के द्वारा जूठा किया हुआ दूध वो आपको पीना पड़ेगा। राज पंडित ने पहले मना किया, लेकिन बाद में पारस पाने के लालच के कारण उसको हाँ कर दी। गडरिया जोर से हंसने लगा और बोला, पंडित जी, आपको आपका जवाब मिल गया, आप जाकर राजा भोज को कह दो, वो आपको राजनगरी से नहीं निकालेगा। राज पंडित को गडरिये की बात समझ नहीं आई, तो गडरिये से राज पंडित पूछने लगे, कौन सा जवाब, कैसा जवाब? मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला, मैं क्या जवाब लेकर जाऊंगा राजा भोज के पास? तो गडरिया बोला, पंडित जी, आप ही तो मुझे कह रहे थे कि राजा भोज ने आपसे पूछा है, एक ऐसा कुआं बताओ जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल सकता। इसी बात का आपको जवाब चाहिए था ना? तो वह कुआं कोई और नहीं, लालच का ही कुआं है, जिसमें इंसान गिरने के बाद कभी बाहर नहीं निकल सकता और अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। धन्यवाद। राधे राधे।